हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नहीं भी है तो एक बार देते हैं। देखिए, हमने व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। और आज हमें स्टार्ट करना है जो हमारा टॉपिक है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या दिख रही है, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसी का है पैरेललोग्राम, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसमें क्या होता है, इसमें रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है और स्क्वायर होगा। देखिए, ये आपने नाम पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। उसके बाद हमारा आता है काइट, पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखिए, काइट मतलब क्या होता है आपको पता होगा। काइट मतलब होती है, आपने बचपन में उड़ाई होगी पतंग, पतंग का नाम आपने सुना है, वही काइट। तो देखिए, आपको ये अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में जाएगा ये क्या चीज़ है। तो आइए देखिए, इसको हमने पूरा नोट डाउन करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे और हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला रहता है वो हम बचा सकें। तो हमने नोट्स अपने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो अब आपको सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना ही रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, उसमें हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो देखिए, ट्रिपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, पैरेललोग्राम में टू पेयर पैरेलल ऑफ साइड होती है। देखिए, ट्रिपेजियम में जैसे कि हमने पढ़ा था वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है और पैरेललोग्राम में टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। तो देखिए, ये हमारी रही इनकी कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशन। उसके बाद देखिए, पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल तो है, इसमें भी चार साइड होती है। मतलब कि पैरेललोग्राम क्या है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल हमने पहले पढ़ा है कि क्या होता है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, ये हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाया है। तो देखिए, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, इसे स्पेशल नाम दिए हैं क्योंकि अपोजिट साइड भी पैरेलल है। इसकी जो अपोजिट साइड रहती है वो क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 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 क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बाद देखिए कैसे, तो देखिए, इसको हम नेम दे के रखा है हमने ABCD। अब ये कैसे पैरेलल है, तो देखिए, AB किसके पैरेलल है, C और D के, और AD किसके पैरेलल है, B और C के। तो देखिए, ये यहाँ से भी पैरेलल होगी, ये ऐसे भी पैरेलल होगी, यानी ऐसे और ऐसे दोनों पैरेलल होती है। उसके बाद देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, मतलब कि एंगल A एंगल C के क्या है, इक्वल है। मतलब अगर हमारा A कुछ भी हो तो वो भी C के बिल्कुल इक्वल होगा। उसी के बाद एंगल D और एंगल B ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एंगल C और एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल है, एंगल B एंगल D ये दोनों इक्वल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिख रहा होगा डायगोनल। डायगोनल क्यों खींचा है हमने, तो देखिए, सबसे पहले AO किसके बराबर है, यहाँ पे A और O C के बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद देखिए, DBAC ये दोनों, उसके बाद देखिए OD, उसके बाद OB ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हम, तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए, रोम्बस क्या होते हैं। रोम्बस अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। देखिए, क्या है ये, देखिए रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। क्या है रोम्बस, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब ये चीज़ पैरेललोग्राम में लग जाती है, वह सारी चीज़ रोम्बस में भी आती है। जैसे कि अब हमने पढ़ा था कि ABCD एक दूसरे के पैरेलल होती है, ABCD एक दूसरे के इक्वल भी होती है, उसी तरीके से रोम्बस में भी ये चीज़ें लगती है।
जैसे अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड एंगल इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है ये सब, वैसे ये सारी चीज़ रोम्बस में भी फॉलो होती हैं। उसके बाद देखिए, अब हम आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये हमने बनाया है अपना रोम्बस। तो देखिए, ये हमारा ABCD। अब देखिए AB किसके पैरेलल होगा? C और D के। उसके बाद AD किसका पैरेलल है? B और C के। वहीं देखिए, हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था AB किसके इक्वल होगा? C और B के। देखिए ये दोनों क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए, AB इक्वल है CB के। उसके बाद CD इक्वल होंगे DA के। उसके बाद देखिए, अब आगे कोण A मतलब कि एंगल A किसके इक्वल होंगे? कोण C के। और एंगल B किसके इक्वल होगा? कोण D के। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से आप समझिए, एंगल AO किसके इक्वल होगा? O और C के। यानी कि देखिए, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एंगल C, उसके बाद देखिए एंगल BOC, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। अब देखिए, एंगल BOC, एंगल AOB, ये देखिए। उसके बाद एंगल COD, एंगल DOA। अब देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने क्यों लिखा है? देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा है एंगल AOB, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। हमको पता है कि हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90। तो ये कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। इसमें पैरेललोग्राम की सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा रोम्बस। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपने पढ़ा है पहले से, आई होप, इसीलिए आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आ पैरेललोग्राम इज विच ईच एंगल इज द राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो देखिए, क्या होता है रेक्टेंगल? तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बना के रखा है, ड्रॉ करा है। तो देखिए, ABCD इसको नेमिंग कर दिया है, ठीक है। इसमें दिया है ईच एंगल। ईच एंगल क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए रेक्टेंगल, सबसे पहले हम देखेंगे, हमने इसको जो नेमिंग किया है ABCD। तो देखिए, AB किसके पैरेलल होगा? A और B CD के पैरेलल होगा। उसके बाद AD किसके पैरेलल होगा? B और C के। यानी कि ये ऐसे भी और ऐसे भी, ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये देखिए, ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखिए, AB पैरेलल किसके हैं? CD के। उसके बाद AD किसके पैरेलल है? BC के। अब देखिए, पैरेलल है, उसके बाद क्या होगा? ये AB किसके इक्वल होगा? C और D के। यहाँ पे AD किसके इक्वल होगा? B और C के, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे AO और OC ये दोनों इक्वल है। उसके बाद OB या BO किसके इक्वल है? तो OD के इक्वल होंगे। तो देखिए, इसका ईच एंगल इज राइट एंगल भी होता है। तो देखिए, इसके जो सारे एंगल हैं कितने डिग्री के? 90 डिग्री के भी होते हैं। ये सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या लगी? इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के भी होते हैं। ये बात इसको सबसे अलग बनाती है रेक्टेंगल को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के। वहीं पर एंगल D किसके बराबर होता है? एंगल C के, जो कितना है? 90 डिग्री। ये बात इसको रेक्टेंगल को सबसे अलग बनाती है। उसके बाद देखिए, रेक्टेंगल के बाद आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होते हैं? तो देखिए, अ पैरेललोग्राम इज विच ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90। देखिए, पहले जो हमने चीज़ पढ़ी वो आपको ज़रूर नहीं लग रही होगी, लेकिन जैसे कि हमने बताया था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने 7th क्लास में इसको पढ़ा होगा। और आने वाली आपकी
9th क्लास 10th क्लास में ये चीज़ आपको फिर से मिलेगी, तो इसको आप अच्छे से ध्यान लगा कर समझिएगा। तो देखिए, जैसे कि कोण ए इज इक्वल टू क्या है, कोण बी, यानी कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के। उसी तरीके से कोण सी किसके इक्वल होगा, कोण डी के। ये इन सब का इक्वल कितना होता है, इन सब का एंगल होता है 90 डिग्री, यानी कोण ए और कोण बी का 90 डिग्री, कोण सी कोण डी का 90 डिग्री, तो हर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें पैरेललोग्राम की सारी बातें फॉलो होंगी। तो देखिए, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं कुछ अलग चीज़ नहीं है, सब पैरेललोग्राम ही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या है, तो देखिए ट्रिपेजियम क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम साइड इज कॉल्ड इट अ ट्रिपेजियम। अभी तक हमने पढ़ा था कि दोनों साइड पैरेलल थी, पर ट्रिपेजियम में क्या होता है कि एक साइड पैरेलल होती है। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारी साइड थी वो ऐसे इक्वल रहती थी, मतलब वो सारी साइड एक दूसरे के पैरेलल ऐसे में भी और ऐसे में भी पैरेलल होती है। लेकिन ट्रिपेजियम में क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसकी एक साइड ही पैरेलल होती है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रिपेजियम बनाया है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम इसको पैरेलल करें, तो देखिए ये ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मीट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ ये एक साइड से ही पैरेलल होगी, इसकी एक साइड ही पैरेलल होती है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दोनों साइड इक्वल हो और दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए पैरेललोग्राम में, लेकिन इसकी दोनों साइड पैरेलल है क्या, नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। जैसे कि ए बी इक्वल किसके हैं, बी और सी के, ए बी इक्वल किसके हैं, बी और सी के। तो देखिए, उसी तरीके से ए बी किसके पैरेलल है, सी और डी के, यानी कि ए बी किसके पैरेलल होंगे, सी और डी के। इसका मतलब क्या है, जो साइड पैरेलल नहीं है, यानी कि ये जो साइड पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या होगी, वो होगी इक्वल। देखिए, हमने देखा कि ये तो इक्वल है, लेकिन क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी। देखिए, अभी हमने देखा कि ये जो साइड थी ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल कौन सी थी, ये दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइड पैरेलल नहीं है तो ये क्या होगी, ये साइड होगी इक्वल। देखिए, उसके बाद देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारा जो है हमें पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे आइसोलेस ट्रिपेजियम। अब ये क्या चीज़ होती है, आ ट्रिपेजियम हुज पैरेलल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इज आइसोलेस ट्रिपेजियम। जो साइड पैरेलल नहीं है वो होगी इक्वल, यानी कि देखिए ट्रिपेजियम हमने अभी देखा था कि सिर्फ इसकी ये साइड पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि ये जाके मीट कर जाएंगी। उसके बाद देखिए, हमने ये डायग्राम बना के रखा है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये साइड हम इसको नाम कर दे रहे हैं 10, तो हम क्या इसको भी 10 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगी, सिर्फ इसमें यही अलग है, जो साइड पैरेलल नहीं है वो क्या होंगी, वो साइड इक्वल। काइट आपने पढ़ा ही होगा, काइट क्या होता है, तो देखिए a quadrilateral is called a kite if it has two pairs of equal adjacent side but unequal opposite side। मतलब देखिए, इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, देखिए एडजेसेंट, इसको हम अगर आपको बहुत ही आसान शब्दों में सब बताएं कि एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट का बिल्कुल सरल भाषा में इसको बोल सकते हैं बगल वाली साइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। कोई भी दो पेयर्स का एडजेसेंट साइड इक्वल हो उसे काइट बोलेंगे। इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। जैसे कि ये हमने काइट बनाई है, तो देखिए ए डी किसके इक्वल होगी, ए और बी के, यानी कि ये दोनों इक्वल होगी। उसके बाद डी और सी ये किसके इक्वल होगी, बी और सी के इक्वल होंगी, यानी कि ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। यही बातें जो काइट को सबसे अलग बनाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा जो हमने थ्योरम्स क्वाड्रिलेटरल समझा था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो हमने समझ चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर दिया है। उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चंस हमने लिए हैं। इस क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें जितना भी हमने थ्योरम्स, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब इसमें यूज़ करनी है। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन लिए हैं, करते हैं उसे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड मी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखिए
बेस्ट क्या है ये, BEST, क्या है ये, बेस्ट। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इसमें दे के रखा है B 100 डिग्री, E दे के रखा है Z, तो देखिए और S दे के रखा है X। कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो B है 100 डिग्री दे के रखा है। हमने आपको बताया है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। तो हमारे पास B के अपोजिट क्या है, S, तो हम B में दे के रखा है B हमारे पास है 100 डिग्री, तो क्या हम S को 100 डिग्री नहीं बोल सकते, बिल्कुल। अगर B 100 है तो हमारे पास S भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। वहाँ पर E हमारे पास रखा है Z, इसको Z नेमिंग किया है, तो क्या हम इसको T को नेमिंग नहीं कर सकते Z, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल इक्वल होता है। तो देखिए जैसे कि x इज इक्वल टू 100 डिग्री, सम एंगल ऑफ 360 डिग्री, हमें पता है सम एंगल मतलब जो सभी एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए हमने नेम किया है Z, ये भी Z, ये भी Z, Z प्लस 100 प्लस Z प्लस 100 कितना हुआ बराबर में, ये पूरा होता है 360 डिग्री। उसके बाद देखिए Z 2Z प्लस 100 100 200, 2Z प्लस 200 इज इक्वल टू कितना होगा, पूरा 360 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 2Z वैसा कि वैसे ही 360 डिग्री इधर आएगा, 200 पॉजिटिव फॉर्म में इधर आके 200 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से Z की वैल्यू क्या आएगी, 80 डिग्री। ये हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाया है कि कैसे होगा। तो मैं ज़्यादा डीप में जाते हुए नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊंगी। तो देखिए हमारे पास उस तरीके से Z की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 80 डिग्री। तो देखिए ये हमने Z की वैल्यू क्या लिख दी, 80 डिग्री, यहाँ पे भी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 डिग्री। तो देखिए अब हमें किसकी निकालना है, अब हमें निकालना है Y की। तो देखिए Z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, Z की वैल्यू रख दी, Y लिख दिया इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री इधर लिख दिया, 80 पॉजिटिव फॉर्म में था, इधर लेकर आए तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस किया 180 डिग्री में से 80, तो हमारे पास Y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 100 डिग्री। तो देखिए ये रहा हमारे 3 चैप्टर का क्वेश्चंस, जिसमें हमने सारी अपनी पढ़ी हुई चीज़ें फॉलो की है, सारी चीज़ें इसमें जो जो भी लगना चाहिए वो हमने लगा दिए। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए रन इज पैरेललोग्राम फाइंड एक्स वाई, तो हमें क्या करना है, इसमें भी एक्स और वाई बताना है। तो देखिए इसमें एक्स वाई कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हमारा ये रन्स है, रन्स मतलब देखिए RUNS नेमिंग किया है इसको। उसके बाद देखिए बीच में O, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे RO, ये किसके बराबर होगा, O और N के बराबर होगा। उसी तरीके से SO किसके बराबर होगा, OU के बराबर होगा। अब देखिए हमें इसमें दिया है 20 x प्लस वाई x प्लस 7। देखिए ये आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसको यहाँ पे डायग्राम बड़ा कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए उसके बाद x प्लस वाई हमें कितना दिया है, x प्लस वाई, तो देखिए x प्लस वाई हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दे के रखा है, ये हमें दिया है 60 लिख दिया हमने। उसके बाद हमें दे के रखा है y प्लस 7 कितना दे के रखा है हमारे पास, तो ये दे के रखा है हमें 20, ये 20 है, ये 60 है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले y निकालते हैं। तो देखिए क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे के रखी है। तो सबसे पहले हम y निकालेंगे, y निकल जाएगा तो x हमारा निकल कर आ जाएगा, तो y निकालेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 27 पॉजिटिव फॉर्म में इधर लेकर आए माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 13। 20 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 13। अब ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x सेम लिख दिया, y की वैल्यू क्या निकली थी 13 इज इक्वल टू 16, वैल्यू रखी 16 में से 13 माइनस किया तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू भी हमारे पास 3 निकल कर आ गई। देखिए ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूंगी, पहले हम ये लास्ट वाला जो है इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चंस के बाद हमारा जो पूरा 3 चैप्टर है पूरा फिनिश कम्प्लीटली हो जाएगा। तो देखिए द रेशियो ऑफ 2 साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, ये देखिए ये रेशियो में दे के रखा है 4:3, इफ़ इट पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना जो पेरीमीटर है वो बनाया है। अब देखिए नेमिंग क्या, ABCD,
इसमें ये दे के रखा है, देखिए रेशियो दे के रखा है, ये 4 और 3, यानी कि हम एक को 4 मान लेते हैं, एक को हम 3 मान लेते हैं। अब हमें पता है हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखिए अगर ये 4 है तो क्या हम इसको 4 नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये 3 है तो क्या हम इसको 3 नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। उसके बाद देखिए पेरीमीटर, यानी कि क्या होता है, जो भी हमें पेरीमीटर की लेंथ हाइट दे के रखी है उसका पेरीमीटर कितना है? उसका पेरीमीटर है 56 डिग्री। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कितना होगा? हमें दे के रखा है 56 सेंटीमीटर। हमने नोट कर लिया यहाँ पे, सेम वैसे ही जो हमें दे के रखा था। अब देखिए 4x 3x 4x 3x कितना है? 56। तो देखिए इसको प्लस कर देंगे सभी को, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14x इज इक्वल टू 56। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई? 56 को अगर हमने 14 से डिवाइड किया तो 4, x की वैल्यू हमारे पास आई 4। तो देखिए इस 4 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, x की वैल्यू 4 है, पुट कर देंगे 4 4 जा 16। उसी तरीके से 3 में x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, 3 4 जा 12, इधर पुट की 16, इधर भी पुट की तो 12। उस तरीके से अगर हमें देखिए इसकी सबकी वैल्यू मिल चुकी है, अगर हमें डाउट जा रहा है कि क्या पता हमने जो भी पेरीमीटर निकाला है वो सही है या नहीं है, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे? देखिए हमने अभी आपको निकाल के बताया 16 12 16 12, इन सब का अगर हम योग करेंगे तो कितना होगा? 56 ही होगा। उस तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे क्वेश्चंस का आंसर। एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 4। तो देखिए इसको हम और बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको दिख नहीं रहा था इसीलिए मैंने फिर से एक बार इसको बनाकर दिखाया है। देखिए ये है 20 और ये है x प्लस y, उसके बाद y प्लस 7, ये कितना है? ये देख रखा है मैं 16। तो देखिए अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा 3 चैप्टर बिल्कुल क्या होता है? एंड। अगर आपको इससे जुड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको आगे की वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कर सकें।